झूठ बोल दिया, धन को लेकर के भागी वेश्याएं। अब धुंधुकारी जब मर गया, उसने अच्छा कर्म तो किया नहीं था, कुकर्म किए थे। दशा क्या हुई कि प्रेत बन गया, भूत बन गया। भूत भूत बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा करोगे और वैसा भरोगे। भूत तो बनना ही पड़ेगा, काम ही ऐसे किए थे। भूत बन गया। गोकर्ण जी को पता लगा, उन्होंने गया जी में उनका श्राद्ध किया। अपने गांव में आए, रात को गांव में सो रहे थे घर में। गोकर्ण जी वो धुंधुकारी प्रेत योनि में प्रकट हो गया। कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी हाथी, कभी अग्नि के रूप में आ जाता। नहीं बोल पाया तो हाथ में पानी लेकर के गोकर्ण जी ने पड़ा, उसके ऊपर छिड़का। बोलने लगा, भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, मैं प्रेत योनि में आ गया। मैंने अपनी ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, वेश्याओं का संग किया, चोरी डकैती बदमाशी करी। गोकर्ण जी कहते, अरे भैया तेरे कल्याण के लिए हमने गया जी में श्राद्ध कर दिया, तेरा कल्याण नहीं हुआ। कहा, भैया एक नहीं सैकड़ों भी गया श्राद्ध कराओगे तो भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, कोई और उपाय करो। भैया जी बैठे रहो नीचे, एकदम बैठे रहो, अभी थोड़ी देर की कथा अभी पूरी करते हैं। महाराज कोई और उपाय करो। कहा ठीक है आप जाओ, हम प्रातःकाल विद्वानों से पूछेंगे। धुंधुकारी चला गया। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल विद्वानों से पूछा, हे विद्वानों बताइए बताइए हमारे भाई धुंधुकारी प्रेत योनि में चल गए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। विद्वानों कहा कि देखो हमारे सारे कर्मों के साक्षी भगवान सूर्य हैं, उनसे पूछो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की आराधना करी। भगवान सूर्य ने कहा, हे गोकर्ण जी श्रीमद् भगवतानुमुक्ति शपथः वाचनम कुरु। अपने भाई की मुक्ति के लिए आप भागवत की कथा करो, सप्ताह पारायण करो, तुम्हारे भाई प्रेत योनि से छूट जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी को बस क्या था, मंडप तैयार किया, 7 गांठ का बांस खड़ा कर दिया। धुंधुकारी उसमें आकर के बैठ गया। बहुत से लोग कथा सुनने आए। भागवत की कथा सुनी ही। पहले दिन की कथा में क्या हुआ कि बांस की 7 गांठें थी, एक गांठ फट गई। उसमें धुंधुकारी बैठ के कथा सुन रहा था। दूसरे दिन हुआ, दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की तीसरी। 7 दिन की भागवत पूरी हो गई, बांस की 7 गांठें फट गईं। और उस बांस को फाड़ करके धुंधुकारी प्रेत योनि को छोड़ के भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गले में तुलसी की माला, पीला पीतंबर, सिर पर मुकुट, ऐसी सुंदर झांकी उस धुंधुकारी को प्रेत योनि छोड़ के भगवान के स्वरूप से प्राप्त हो प्रकट हुआ। और अपने भाई के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, भैया तुमने बड़ी कृपा करी, आपने कथा सुनाकर के मेरे सारे पाप काट दिए। अग्नि लगने पर सूखा और गीला जल जाता है, उसी प्रकार से आपकी इस भागवत की कथा से मेरे नए और पुराने सारे पाप कट गए, मैं पवित्र हो गया। ऐसे कह रहे थे, इतने में क्या हुआ, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। धुंधुकारी को बैठा कर ले जाना चाहते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, ठहर जाओ, क्या कर रहे हो ये। अरे कथा तो सबने सुनी, विमान एक, फल में भेद क्यों। भगवान के पार्षदों ने कहा कि सुनने में भेद है तो फल में भी भेद है। धुंधुकारी ने 7 दिन तक ना तो खाया ना पिया, ना कहीं गया, ना कुछ देखा। बांस के अंदर बैठा बैठा कथा का आनंद लेता रहा। जो सुना उसका मनन किया, चिंतन किया, तो इनका कल्याण हो गया। और लोगों ने कथा कैसे सुनी मैं बताऊं क्या, आपको पता ही है सब, बताने की क्या हो सकता है, लेकिन बता दूं। और लोग कथा कैसे सुनी, बार बार कभी चाय याद है, कभी चिलम याद है, कभी बेटा याद है, कहीं पोता याद है, बेटा क्या कर रहा हो, घर में क्या हो रहा होगा, ऐसे नहीं। टाइम देख रहे हैं, टाइम कब 5 बजेंगे, कब हम छूटेंगे, तो ये टाइम देख रहे हैं। घर की चिंता, शरीर की चिंता, भोजन की चिंता, सब चिंता संसार की है। और जब तक संसार का चिंतन है तब तक भगवान की कथा का आनंद नहीं आएगा। संसार का चिंतन छोड़कर के भगवान की कथा में लगो। जैसे धुंधुकारी ने ना कहीं चिंतन किया, ना कहीं गया, एक आसन से बैठ के, बांस में बैठ के भागवत कथा का श्रवण किया।
हे गोकर्ण जी, तुम अब की बार फिर से कथा करो, तुम्हारी सारी कथा सुनेंगे और भगवान आएंगे, तुम्हारे भक्तों को साथ ले जाएंगे। धुंधुकारी को विमान में बैठा करके भगवान की पार्षद भगवान के धाम ले जा रहे हैं, भगवान के धाम ले जा रहे हैं और उनका कल्याण हुआ। धुंधुकारी तो चले गए, गोकर्ण जी ने फिर से कथा करी, मंडप तैयार किया, कथा को प्रारंभ किया। हजारों की संख्या में कथा सुनने चले आए और उस कथा का बड़ा आनंद बढ़ गया, बड़ा प्रेम बढ़ गया। सभी भक्त बड़े प्रेम से भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उस आनंद उस प्रेम को देख करके भगवान से रहा नहीं गया और भगवान विमान लेकर के उस सभा में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जितने भी कथा सुनने आए थे सबको विमान में बैठाया और भगवान ने अपने गोलोक धाम भेज दिया। और गोकर्ण जी को तो भगवान ने अपने हृदय से लगाया, अपने वैकुंठ में ले गए, बड़े प्रेम से सबका कल्याण हो गया। ऐसी भागवत की सुंदर कथा है। और कहते हैं कि भागवत की कथा से उनका कल्याण हुआ। जिस गति को लोग वायु पीकर के, जल पत्ते खाकर के, शरीर सुखाने से प्राप्त नहीं कर सकते, बड़े बड़े तपस्या करके भी जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, उस गति को भागवत की कथा सुनने से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भागवत की कथा है। और कहते हैं कि यदि भागवत की कथा श्राद्ध के समय की जाए तो पितरों को शांति मिलती है, और यदि भागवत का पाठ रोजाना किया जाए घर पे बैठकर कहीं भी, तो मुक्ति की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी भागवत की सुंदर कथा है। आज यहां तक तो भागवत का महात्म्य हुआ, क्योंकि समय का भी कुछ अभाव चल रहा है और अभी भागवत की सप्ताह विधि है। आज इस कथा को यहीं विश्राम देंगे, कल भागवत की सप्ताह विधि से आगे की कथा शुरू करेंगे। आज पहला दिन था, भागवत का महात्म्य हुआ और भागवत का महात्म्य यही बताया गया कि सारे तीर्थों से बढ़कर सत्संग है और सत्संग में भी भागवत का सत्संग उत्तम है। और भागवत की ऐसी महिमा है कि इंसान तो क्या, मनुष्य तो क्या, भागवत की कथा सुनने से प्रेतों का और भूतों का कल्याण हो जाता है। ज्ञान और मुक्ति, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति भागवत से होती है। बड़े बड़े पापों का नाश भागवत करती है। इसलिए भैया कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है तो भागवत की कथा सुन लो, उतने से कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात है। और आज इस भागवत को यहीं विश्राम देते हैं। और सूचना सुन लो, सूचना ये है, थोड़ी देर कीर्तन करें। हाँ? हमारे संत, परम संत और आए हैं संतों की कृपा से, और संतों का कहना है कि थोड़ी देर 5-10 मिनट जरूर कीर्तन होना चाहिए भगवान के नाम का, उसके बाद आरती करेंगे। तो कम से कम अपने लोग 10 मिनट तो कीर्तन करें। कृष्णदास जी आप कीर्तन कराओ, थोड़ा कीर्तन कराओ। हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद ही जाना है। जो बाहर खड़े हैं वो बैठ जाओ, और जो बैठे हैं हाँ बोलो। अभी कीर्तन होगा, बैठ जाओ भैया जी, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। नारायण नारायण, सभी लारे लारे बोलना।
मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो, तज ममताभिमान। हरे राम हरे राम हमारा हरे हरे।
राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय हो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ताली बजा के हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब देखो, आपसे एक माताओं से बड़ी शिकायत है कि माताएं ध्यान नहीं देती हैं प्रसाद पाते समय। बहुत शिकायत हमारे पास आती है। सबको मिलेगा, आराम से मिलेगा, इसलिए खींचातानी नहीं करें और सफाई का ध्यान रखें और आसपास आश्रम के कहीं भी गंदगी ना हो, शुद्धि रखें। अगर जाना है सोच के लिए, शुद्धि के लिए, तो ये रास्ता इधर से है। जंगल बहुत बड़ो है, जंगल दूर जाओ यहाँ। और रात को सत्संग होगी 8 से 10। हमारे बलराम जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज और भी अन्य संत हैं।
और रात को आधा घंटा कीर्तन भी होगा और सत्संग भी होगा। आप सबको रात के सत्संग में सोना नहीं, 10 बजे से पहले कोई नहीं सोएगा। मैं सोने नहीं दूंगा, देखने जगा दूंगा सबको। सबको सत्संग में रात में भी आना है और जगह अंदर नहीं तो बाहर पंडाल में बैठ करके सत्संग करनी है। और माताओं को सफाई शुद्धि का ध्यान रखना है। और अभी आरती होगी, बैठे बैठे रहें, आरती करेंगे बैठे बैठे। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान वही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। यह मधुर बोल जग अंध खोल, सद्मार्ग बताने वाला है। सद्मार्ग बताने वाला है। मेरी बिगड़ी बनाने वाला है। मेरी बिगड़ी बनाने वाला है। श्री राम वही, घनश्याम वही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रेम सिखाने वाला है। यह प्रेम सिखाने वाला है। प्रभु भक्ति जगाने वाला है। प्रभु भक्ति जगाने वाला है। हनुमान यही, प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों
भागवत भगवान की जय हो। ओम आद्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यम् आरोग्यम् हस्तौ प्रक्षालनम् पुष्पै देवाभिवन्दनम्